की किथे ढूंढ के लियाना है, लाल बड़ा सोना है मेरे सतगुरु प्यारे दा, दरबार बड़ा सोना है मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है, इत्थे मिलने दा मैनू रास्ता सतगुरु ने दिखाया है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है इथे मोती मिलते हैं, कई जन्म के पिछड़े प्रेमी इस करते मिलते हैं, ये घाटे का सौदा नहीं व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इत रोज दशहरा है, इत रोज दिवाली है, इत तन मन रंग दे रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जिदे इथे आ जाना कोदी बिगड़ी सवर जांदी, तेरा दर्शन पा लेना कोदी किस्मत खुल जानी, मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे की पहचान निराली है, सिर मुकुट सोहे सोना हथ बंसरी प्यारी है, जदों बंसरी बजती है सुरताल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं दीदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग केवल आप बच्चों के लिए आया है। दुनिया सतयुग का द्वार किसको मानेगी? गुरुद्वारों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को, गिरजाओं को। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए तुम्हारा सतगुरु तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, और आज कहता है बाबा धर्मराज भी हूं। बाबा कहता है आप बच्चों के लिए सतगुरु का द्वार क्या है? बाबा कहता है जब मन में मेरी याद आती है
यथार्थ, मैं जो हूं जैसा हूं। बाबा कहते हैं जब आपके मन में मेरी याद प्रवेश होती है वो अयोध्या बन जाता है। आज की मुरली अपने को बहुत स्पेशल लगी। सुनी तो सबने है, लेकिन आज की मुरली में मम्मा के महावाक्य। हम्म, बाबा तो रोज ही मुरली सुनाता है, लेकिन आज की मुरली में पहली बार हमने पढ़ा कि मम्मा हम बच्चों को गोपी और ग्वाल कहती है। और क्या, आज का जो लेटर है ना, मम्मा का हाथ का लिखा हुआ लेटर। समझ सकते हो मम्मा कौन? जिन मंदिरों में जाकर हमने माँ के दर्शन किए, कभी दुर्गा कहा, कभी वैष्णो कहा, कभी कालका कहा, कभी सपने में सोचा था कि हमारे लिए हाथों से एक लेटर भी लिख के जाएगी। आज जब हमने पढ़ा ना सुबह हस्तलिखित, हमें बेहद खुशी मिली। लगा शुक्र है आज का दिन मैं जिंदा हूं, मुझे वो जानना है जो माँ मेरे लिए कह के गई। आज मम्मा ने स्पेसिफाई किया कि एक एक बच्चा अपने नाम सहित माँ से याद प्यार ले। एक एक बच्चा। बाबा तो रोज ही याद प्यार देता है, लेकिन आज की जो मुरली मिली ना, तो तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाबा क्या कहता है बच्चों। बाप कौन है? हमने कहा शिव सदा कल्याणकारी। बाबा कहते हैं बाप तो है कल्याणकारी, और बच्चे बच्चे भी बाबा कहता है बाप समान बने। बाबा कहता है बाप तुम्हारा कैसा है? शिव तो निराकार है और ब्रह्मा है फरिश्ता। बाबा कहता है बस ऐसा ही तुमको बनना है। कल्याण कब होगा? बाबा कहता है बच्चे जब आप स्वयं आत्मा, बाप का बच्चा, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप स्वयं आत्मा समझकर दूसरी आत्माओं को शिव संदेश देते हो। आज की मुरली सुनी? आज की सारी मुरली बाबा ने सेवा पर चलाई। शिवरात्रि आने वाली, बाबा कहता है बाप का बर्थडे मनाओ, तो बाबा कहता है दुनिया का मुख तो मीठा कराओ। इनको बाबा कहता है दिल खुश मिठाई खिलाओ, कम से कम ये तो जाने कि जिसकी शिवरात्रि मनाते हैं ये हमारा लगता क्या है। बाबा कहता है इनको कम से कम बाप का परिचय तो दो। बाबा कहते हैं बच्चे इस सेवा में आपको क्या करना पड़ेगा? हड्डी भी बाबा कहता है यज्ञ में समर्पित करनी पड़ेगी। हड्डी समर्पित करनी पड़ेगी। क्या तोड़कर? तोड़कर नहीं। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जो बच्चे इस संगम पर पढ़ते हैं, अच्छी रीति पढ़कर फिर जो दूसरों को पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। एक है पढ़ना, पढ़ना कोई खास बात नहीं है। मुरली धीरे धीरे सब समझने शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन लगातार सुनो, मुरली के अर्थ समझ में आते हैं। हर कोई अपना कल्याण करता जाता है कि बाबा क्या कह रहा है, और बाबा हर आत्मा के जीवन कहानी पर डायरेक्शन देता है। ऐसा कोई नहीं है जो छूट जाएगा, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे मरणशैया पर भी क्यों ना हो। बाबा कहता है ज्ञान तो सुनो। मरणशैया पर भी है, कोई सांसें तो खींच रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीते हो तब तक बाप से वर्षा लेते रहो। डायरेक्ट लो, बाबा कहता, डायरेक्ट नहीं लेते हो। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ते हैं फिर दूसरों को पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा रहेगी। बृहस्पति की दशा माना बाप का साया, बाप की छत्र छाया, बाप की दुआएं। लेकिन किन को? बाबा कहता है जो जो पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ाई की वैल्यू समझी
उन्होंने बाप की वैल्यू समझी है। ऐसा ही है ना। बाबा कहता है अगर तुम पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझते तो पढ़ाने वाले की वैल्यू फिर क्या लगाओगे? किसी बच्चे को पढ़ाई पसंद ना हो तो टीचर का क्या करेगा? हम्म? बाबा कहता है जैसे दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, कहते हो पढ़ेंगे तो कमाएंगे, एक जन्म की भी कोई गारंटी नहीं लेता। बाबा कहता है देखो दुनिया की पढ़ाई पढ़ते हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो, सब टॉप करते हो, अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में डालते हो बच्चों को, कितना खर्चा होता है, और उस पर भी तुमको पता है ये कमा के हमको तो नहीं देंगे। देते हैं, आज माँ बाप खर्चे मांगते हैं, माँ बाप से पूरे नहीं पड़ते बच्चों को। तो बाबा कहता है बच्चे जैसे नंबरवार पढ़े ऐसे ही नंबरवार कमाई भी है, जैसे दुनिया में देखते हो ऐसा ही है ना। और कमाई से क्या है? कमाई से साधन मिल जाते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। जो जितना पैसा कमा रहा है आज वो अपने को उतना क्या मानता है, संपन्न मानते हैं ना, कि हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, हम कमा खा सकते हैं। बस यहाँ तक पहुंच सकते हैं लोग, इससे आगे नहीं पहुंचते। अच्छे अच्छे कमाने वाले देख लेना, आज अल्कोहल लेते हैं, आज हाई सोसाइटी में बैठते हैं बच्चे, है ना। हाई सोसाइटी में बच्चे बैठते हैं, कहते हैं अब तो हाई फाई लोगों में बैठते हैं, ये तो कल्चर ही बन गया अभी, है ना। घर के बुजुर्गों ने कभी पियो या नहीं पियो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नारायणी नशा चढ़ाता हूँ, तुम बाबा कहते हैं कहाँ पहुंच जाते हो। इन पढ़ाइयों ने तुमको क्या दिया? बीमारियां दी। देखते हो लोगों को रात रात नींद नहीं आती, कहते हैं वर्क प्रेशर इतना, वर्क ज्यादा नहीं है, वर्क का प्रेशर ज्यादा है, रात को नींद नहीं आ रही, लोग गोलियां खा के सो रहे हैं, घर में परिवार पैसा सब कुछ है, सुकून नहीं है, संतुष्टि भी नहीं है, तृप्ति भी नहीं है। बाबा कहता है कब करोगे? मरने के बाद, मरने के बाद। हम्म? तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहता है अभी दुनिया को जाकर ये बताओ, देखो बाप अपने बच्चों से ही, एक बाप होता है ना, वो अपने बच्चों को ही डायरेक्शन देता है। आप भी अपने बच्चों को डायरेक्शन देते होगे, पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी समझाने जाओगे, है ना। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? ईश्वरीय रुतबे की आत्माएं हैं हम सब, ईश्वरीय मत को सुनने वाले और ईश्वरीय मत को फॉलो करने वाले। तो बाबा कहते बच्चे जाओ दुनिया को समझाओ कि गीता कौन सी पढ़ते हो, देवी देवताओं को मानते हो, देख लो सबके घरों में मंदिर हैं, देवी देवताओं के बगैर इनके गुजारे नहीं होते। ये जब घर से निकलते हैं ना, कोई बड़ी डील करने, कोई एक इंटरव्यू देने, कोई नेक काम करने, कोई ऑपरेशन करवाने, हाथ इसी के आगे जोड़ के जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं देखो देवी देवताओं को भी मानते हो, शास्त्र भी पढ़ते हो, गीता भी पढ़ते हो। बाबा कहते हैं बच्चे इन शास्त्रों को पढ़ने से, जप तप करने से मैं नहीं मिलूंगा। कौन कह रहा है? भगवान, भगवान कह रहा है। अयोध्या में मिलेगा? मिलेगा? दुनिया मिलकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, दुनिया मिलकर, माना कि बच्चे मिलकर बाप को जन्म दे रहे हैं, ऐसा ही हो रहा ना। सारी दुनिया की आत्माएं कौन है? कहते हैं भगवान को कि तू ही हमारा माता पिता है, और देखो सारे मिलकर बाप को जन्म देने में लगे, है उल्टी गंगा। इसलिए कहते हैं दुनिया में बच्चे उल्टे ही पैदा होते हैं। तो बाबा क्या कहता है?
बाबा कहता है इनसे जाके पूछो कि जो आप गीता पढ़ते हो ये तो मनुष्यों की बनाई हुई है। बाबा कहते हैं एक तो गीता वो है जो मनुष्यों की बनाई है, इसको तो पढ़ के बाबा कहता है आप नीचे 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 उतरते हैं। और बाबा कहता है एक गीता अभी आप सुन रहे हो, किससे? ज्ञान सागर से। गीता जिन जिन्होंने पढ़ी है ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी सुनी तो है कि महाभारत की लड़ाई हुई, उस बीच में कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश सुनाया कि धर्म युद्ध लड़, विराट रूप दिखाया कि मुझे पहचान कि मैं कौन हूं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान वो जो उपदेश पूरी मनुष्य जाति को देगा, भगवान जो सर्व का सदगति दाता होगा। भगवान की कोई कम्युनिटी थोड़ी है कि हिंदुओं का राम आएगा और जो क्रिश्चियंस है उनके लिए क्राइस्ट आएगा, ऐसे नहीं होता। पूरी पृथ्वी पर एक ही सूर्य निकलता है, एक ही चांद निकलता है। तो बाबा कहता है अब जो आप गीता सुन रहे हो ये गीता कौन सी है? ये वो गीता है जो स्वयं भगवान बैठ सुनाते हैं। और जो भगवान गीता सुना रहा है ना, आप कंपेयर कर लेना, उस गीता में कोई किसी को नहीं कह रहा। कह रहा है कोई ऐसा कि मैं तुम बच्चों का बाप हूं, अब घर जाना है, घर लेके जाऊंगा, अपने को आत्मा समझो, तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, तुम ही ब्राह्मण बनते हो, तुम ही फरिश्ते, तुम ही देवता, तुम ही क्षत्रिय, तुम ही वैश्य, तुम ही शूद्र बनते हो। कहा किसी ने? किसी ने नहीं कहा। कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, जो भी कहा है, हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। हमने तो कोई महाभारत कभी न लड़ी, न सुनी, न देखी। हम तो घर के झगड़ों से ही बाहर नहीं आ पा रहे। हम तो अपने मन को ही राजी नहीं कर पा रहे। ये कौन सी महाभारत है? क्या भाई भाई सिर्फ कुरुक्षेत्र में लड़े थे? आज भाई भाई नहीं लड़ रहे? क्या कहोगे? क्या आज कोई धृतराष्ट्र नहीं है? सारी दुनिया धृतराष्ट्र है, सब आत्माएं गांधारी बनकर बैठी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ज्ञान का सूर्य आ चुका हूं, तुम आंखों से पट्टी नहीं खोलो तो ये सूरज भी क्या कर लेगा। है ना देहभान की पट्टी सबके, देखो आंखों पे बंधी हुई है। हर कोई अपने रोल में ही मस्त है बस, कि मैं घर पे माँ, मैं नानी, मैं दादी, मैं चाची, मैं फूफी, मैं बाप, मैं भैया, मैं सैया। बस यही देह की दुनिया, यही देहधारियों की दुनिया। करते करते हमारे 50 साल निकल गए और जो समय आगे आ रहा है ये शरीर का डाउनफॉल आ रहा है अभी। या चैंपियनशिप में जाओगे अभी, निकल गया ना समय 20-25 वाला, तो 50 के ऊपर अब क्या आएगा? देखो हम तो कई बार ऐसा वर्ड यूज कर जाते हैं जो हमें लगता है कि कोई हर्ट ना हो जाए, लेकिन ये लगता है कि प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। डॉक्टर के सामने पेशेंट आता है ना, तो वहां कोई वो रिश्तेदारी नहीं निभाता, जो बीमारी है उसको बतानी पड़ती है। अगर डॉक्टर वहां सोचे कि पेशेंट बुरा ना मान जाए तो अपने प्रोफेशन के साथ वो गद्दारी कर, बताना पड़ेगा। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप हो धृतराष्ट्र, आप हो गंधारिया। रोज आकर वो हमको समझाता है बच्चे भंभोर को आग लग गई, तुमको सेक आ रहा है, देखो अपने मन को कभी टटोलो। कौन से सुख की चादर ओढ़ के सो जाते हो? तन से सुखी हो, मन से हो, धन से हो, या इन संबंधों से हो? किससे हो बताओ? हाँ माया जरूर डुगडुगी बजाती है थोड़ी देर के लिए, नाच टाप तो लेते हैं अच्छा खासा। बाबा कहते हैं बच्चे माया को भी क्या करना है, साम्राज्य चलाना है। सरकारें देखते हो ना, जब इलेक्शन आते हैं तो क्या क्या कहते हैं, रोजगार मिलेगा, हाँ महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। और क्या होता है? माया भी ऐसी प्रलोभन देती है।
कि तू अभी आराम कर ले, तू बीमार है, सर्दियां खत्म हो जाएंगी फिर सुनेंगे मुरली। रोटियां छोड़ते हो कभी ऐसे कि अब हम बीमार हैं, अब तो हम रोटी नहीं खाएंगे ना? डॉक्टर कहता है भाई बीमार हो तो खुराक का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट खाना खाओ, कुछ तो खाओ क्योंकि दवाई भी खानी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं विकारी हैं, ज्ञान सुनने का हम कहते हैं हमारा मन तो बहुत करता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। कोई पेशेंट ये बोले कि दवाई खाना जरूरी है, मुझे पता है, मैंने रखी भी हुई है लेके, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता दवाई टाइम पे खाने का, जब याद आ जाती है तब खा लेता हूं। बात बच जाएगी। डॉक्टर पेशेंट की हालत देखता है कि ये दवाई हर 2 घंटे में, ये 4 घंटे में, ये हर 1 घंटे में। कई बार वो कहता है हर 1 घंटे में ये अपना बीपी चेक करो, हर 1 घंटे में शुगर टेस्ट करते चले जाओ। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। बीमारियां, कल भी कहा ना बाबा ने, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है तुम्हारे सर पे, इतने हल्के में मत लेना कि मुरली सुन रहे हैं तो सतयुग जा रहे हैं। इतनी सस्ती बात नहीं है सतयुग जाना। तो बाबा कहते बच्चे इनसे जाकर पूछो कि गीता भी देखो 2 प्रकार की है, एक तो है भक्ति मार्ग की गीता और एक है बाबा कहते हैं ये ज्ञान की गीता, जो पुरुषोत्तम युग पर आपको भगवान बैठ सुनाता है, जिससे बाबा कहता है आप 21 जन्मों के लिए क्या करते हो, स्वर्ग में चले जाते। काफी फैंटेसी तो नहीं लगता कि स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, किसने देखा मरने के बाद कोई कहाँ जा रहा है? क्या कहते हो? बाबा इस बेहद की फिल्म का डायरेक्टर है। भगवान को हमने टाइटल दिया है सत्यम शिवम सुंदरम। आज भी कोर्ट कचहरियों में लोग बाग गीता हाथ में रखते हैं और कहते हैं कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। बाबा कहता है वो गीता झूठी है, इसलिए कोर्ट कचहरी में झूठी गवाहियां दी जा रही। बता दो कौन सच बोल रहा है वहां पर? हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते इस समय भगवान सबकी सदगति करते हैं और बाबा कहते हैं मैं गारंटी कर रहा हूं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति तुमको अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। बाबा कहता है देखो घर तो सबको जाना पड़ेगा ना, हम में से ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है जो ये चैलेंज ले जाए कि दुनिया मरे खपे लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। बैठा है कोई यहाँ? कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे प्यादे ये ज्ञान नहीं सुना सकते। हाँ, प्यादे देखते हो शतरंज बोर्ड के ऊपर, बाबा कहते हैं जो वो प्यादे हैं जिन्हें ये निश्चय ही नहीं है कि भगवान आया है। और भगवान देखो सेवा क्या कराता है। कल की जो मुरली हमने सुनी है ना, कल हम बात कर रहे थे कि वो तवे पे रोटी रखी, एक बेली, एक ये किया वो किया, ऐसी कई चीजें चली। तो हमारे साथ में आज पता नहीं वो उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं अभी। तो ये चर्चा चल रही थी कि सेवा तो हम करते हैं है ना, और खुशी खुशी करते हैं, लेकिन आज की जो मुरली है ना, बाबा ने लगता है उसी बात को और विस्तार दिया। देखो बाबा आज की मुरली में क्या कहता है। बाबा कहते हैं बच्चों बाप तो तुमसे पुरुषार्थ कराएगा। बाप क्या कराएगा? पुरुषार्थ कराएगा। कौन सा? सर्विस का। हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं है ना, किसी को हमने MBBS करा दी, किसी को MBA करा दिया, अब ये बच्चे घर बैठे रहे, कमाए ना, क्या लगेगा? लगेगा ना पैसा वेस्ट किया, कुछ किया तो नहीं इन्होंने। बाबा कहते हैं मैं तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, किस लिए? सुखी होकर। बाबा कहते हैं दूसरों को सुख दिया,
इसलिए बाबा कहता है मैं तो तुमसे पुरुषार्थ कराऊंगा, सर्विस कराऊंगा। किसकी? भगवान की। बाबा कहता है जब आप भगवान की सर्विस करते हो ना, दुनिया भी देखो भक्ति में राम के नाम पर कितना कुछ कर रही है ना। अब तो एक नई भक्ति की लहर आ चुकी है, देखो अयोध्या की तरफ आ गई ना। सब राम की सेवा कर रहे हैं। राम को कोई नहीं जानता कब आता है क्या करता है। तो बाबा भी समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो बच्चों से पुरुषार्थ कराएगा, बाकी सिर्फ खाना पीना सोना। बाबा कहता है कि ये क्या सर्विस हुई कि हम सोचे कि हम घर वालों की तो कर रहे हैं, ये भी तो सेवा है, राम की समझ के ही कर रहे हैं। बाबा कहते हैं खाना पीना सोना, ये तो बाबा कहते हो तुमने देह को दिया सब कुछ, आत्मा बनकर आत्मा को कुछ दिया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर राम की सर्विस क्या हुई? राम की सर्विस तो ये थी कि आत्मा बाप को पहचानती, बाप से वर्षा लेती, नर्क से निकल के स्वर्ग जाने की तैयारी करती। वो तो तुमने कुछ नहीं किया, बस यही करते जा रहे। बाबा ने मुरली में कई बार कहा कि यहाँ सिर्फ रोटियां बनाने आए हो क्या? कोई भूखा रहता है? कोई ना रहता। तो बाबा कहते सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा। ये जो कल चर्चा चल रही थी ना सारी, बस बाबा ने उसको आज ब्रीफ कर दिया कि पेट की पूजा करते कराते रहने से बच्चे क्या फायदा। सारा दिन रसोइयों में कड़छियां ही चलती रहे। बाबा कहता है बाप की सर्विस करी कोई? करी? हम कितनों को बना के खिला सकते हैं? चार कोई खिला दे पूरी जीवन में, वो भी तंग आ जाते। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं को तृप्त करना है। खा तो सभी रहे हैं अपने घरों, ज्ञान सुनने की लोगों में रुचि नहीं है, भक्ति से भरे बैठे हैं, भक्ति करा लो इनसे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कैसे ना कैसे करके युक्ति से, बाबा कहता है इनको बाप का परिचय तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कई बार होता है ना, डॉक्टर पेशेंट को कहता है दी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा, पेशेंट नानुकूर करता है, नहीं जी मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, भुगतता रहता है बीमारी को, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराता। तो बीमारी क्या घटती है कि बढ़ती है? बीमारी तो बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा विकारों से लिप्त है। इसको मोह कहो, इसको लोभ कहो, क्रोध कहो, ईर्ष्या कहो, कंपैरिजन कहो। लेकिन बाबा कहते हैं ये मानते नहीं है खुद को कि हम बीमार हैं। मानते नहीं। बाबा कहते हैं जैसे बंदर में 5 विकार है ना, बाबा कहता है आप बंदर हो, सब छूट जाएगा बाबा कहता है तुम्हारा, लेकिन ये विकार तुमको नहीं छोड़ेंगे। देखते हो ना जब कोई दुनिया से जाता है, बच्चे भी छूटते हैं, घर भी छूटता है, पैसा भी छूटता है, शरीर भी छूटता है, सब छूट जाता है, लेकिन विकार आत्मा साथ ले जाती है। मोह है, मोह सिर्फ औलाद का नहीं है, मोह खाने पीने का भी है, लालच सोने की भी है, थोड़ा और सो जाओ। बाबा कहते हैं ये विकार इतने सूक्ष्म है, कभी बैठ के चेकिंग तो करो। बीमारी बाबा कहता है बच्चे 63 साल नहीं, 63 जन्मों पुरानी है। अभी बाबा कहता है अगर आपने इन विकारों का इलाज नहीं कराया तो सुन लो नुकसान क्या होने वाला। बाबा कहता है जन्म तो आपको फिर भी लेने पड़ेंगे। आत्मा है ना, बॉल है तो उछलेगी तो सही, बॉल का तो स्वभाव है उछलेगी। एक टप्पा जमीन पर दो तो देखो कितने लेने लग जाती। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी बार तुमको गर्भों में जाना पड़ेगा, कैसे कैसे तन तुमको मिलेंगे, रोगी कोड़ी बीमारी अपंग।
बाबा कहता है ये जो काया जिसको संभालते हो कंबलों में रजाइयों में, ये बाबा कहता है कंचन बन सकती है, लेकिन बनेगी तब, बाबा कहता है जब इसको बाप की सेवा में लगाओगे तब। अभी तो अपनी ही सेवा हो रही है, अपनी हो रही है या अपनों की हो रही है, बस मोह पल रहे हैं और मोह ही बड़े हो रहे हैं। जिम्मेवारियां ही पल रही हैं और जिम्मेवारियां ही बढ़ रही हैं। जिस चीज को पालेंगे वो चीज तो बढ़ेगी ना। बंधन को पालेंगे, बंधन बढ़ेगा। माया तो यही कराएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक राम की याद पालो मन में, याद बढ़ेगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे संस्कार पुराने छूट जाएंगे। संस्कार पुराने छूट जाएंगे तो बाबा कहता है फिर नए संस्कार आएंगे। कौन से? दिव्य संस्कार। दिव्य संस्कारों में क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि, आपकी कृति सब बदल जाएगी। वहां प्रायोरिटी पेट नहीं होगा, वहां पर प्रायोरिटी हमारे संबंध नहीं होंगे। हमने पूरा जीवन निकाला है अपने शरीर पर और अपनों के शरीरों के लिए। ये घर हमारे बढ़ गए, परिवार भी बढ़ गए। बाबा कहते हैं बच्चे घर क्या बड़े, बंटवारे बढ़ गए और परिवार क्या बड़े, झगड़े बढ़ गए। बढ़ाया तो ये है हमने, शरीर थोड़ी बड़ा है हमारा, बीमारियां बड़ी। इसी पे तो लगे हैं सारा दिन रात, यही लगे पड़े। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी माया तुम्हारा ये मोबाइल फोन, सबके हाथों में सारा दिन चलता है। कोई कुकिंग के चैनल देखे जा रहा है, हाँ जिसकी जो रुचि देखो। कहाँ कहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा मन किन किन रस्तों पे तुमको घंटों भटकाता है। कुछ लिया कहीं से, बनाई वो 2 रोटियां ही है सिंपल सादी सी, दाल को उबाल कर, और देखते बहुत कुछ है। कोई अमेज़न पे चला जाता, कोई मीशो पर बैठ जाता। आजकल ताश के पत्ते भी खेल रहे हैं लोग, बच्चे गेम खेल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आपका जीवन खपरा है, सांसें जा रही हैं तुम्हारी। ये बाबा कहता है फिर बाजारों में नहीं मिलती है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने पर भी सांसें नहीं मिलने वाली। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, भोजन तो बनाओ। भोजन सिर्फ इसलिए नहीं बनाओ कि पेट भरना, नहीं। बाबा कहता है भोजन कैसे बनाओ, एक बाप की याद में बनाओ। अब ये नहीं सोचना कि बाप की याद, बाबा ने आज मुरली में कह भी दिया है कि भक्त तो क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं तो राम 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 बोलते रहते हैं और राम नाम सोचते हैं हमने बोल बोल के दान कर दिया। कहते हैं ना राम नाम दान करो, तो कई तो डायरियां भरने बैठ जाते हैं, लिखते जाएंगे राम 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 राम। बाबा कहते हैं राम माना आराम, अपने मन के विचारों को आराम दो। बाबा कहता है ये कलयुग के बाबा कहता है मृग मिलते किसी को भी नहीं है। देखते हो दुनिया से किसी की अंतिम यात्रा पे जाते हैं तो पीछे हम ही खड़े होके कहते हैं क्या ले गया, कितनी उम्र थी, कितनी उम्र थी। हम टोटल बड़ा अच्छा निकाल लेते हैं जाने वाले का। कोई कहता है 70 की थी, कहते हैं चलो ठीक है 70 की उम्र अच्छी है। हम जहाँ खड़े हैं कोई हमारा भी टोटल निकालने वाले खड़े हैं कि क्या किया सारा जीवन। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब दूसरे को भी भोजन खिलाओ तो बाप की याद। बाबा कहता है इससे तुम्हारे मन की शक्ति बढ़ेगी। मन की शक्ति, तन की तो बढ़ाने के बहुत सोर्सेस हैं हमारे पास, और तन से कोई मजबूत भी है ना अगर आज, तो मन सबके डरे हुए हैं। बाबा कहता है बच्चे डर डर के खाते हो, डर डर के जीते हो।
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, एक बाप की सर्विस करनी है। तब बाबा कहता है मैं मानूंगा कि आप बाप के सपूत बच्चे हो। नहीं तो बाबा कहता है कहने वाले बहुत हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहता है जब तक बाप के समान कार्य नहीं करोगे तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं तो नहीं मानता कि मेरे बच्चे। हम्म, फिर आज हम मम्मा का जो हस्तलिखित लेटर है अभी वो सुनते हैं ब्रीफ करके। हमारा क्यों इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी भी हमने जब शुरुआत की मुरली की तो हमने यही कहा कि माँ के मंदिर में हम सब गए हैं और दुनिया में भी माता पिता पहले बुलाते हैं, पिता माता कोई नहीं कहता। हर बच्चे को माँ से जितना लगाव होता है ना, माँ का जो प्यार है वो अतुलनीय है। तो ये कौन सी मम्मा है, ये वही मम्मा है चैतन्य माँ जो मंदिरों में कहीं शेर पे बिठाई गई है, कहीं हंस पर बिठाई गई है। हम्म, तो सुनो देखो आज मम्मा ने क्या कहा। ये हमारी किस्मत है कि ऐसी दिव्य विभूति हमारे लिए कुछ छोड़ के गई, अपने हाथों से लिखा हो। देखो दुनिया में भी बच्चों को ना कागजात बड़े प्यारे होते हैं बाप के साइन किए हुए, कि पापा प्रॉपर्टी के कागज छोड़ गया, उस औलाद से पूछो, लड़ मरते हैं एक दूसरे के साथ। और मम्मा आज हमारे लिए क्या देके गई। हमें तो बहुत मजा आया इसको बार बार सुना, जब जब वो कहा ना कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से माँ की याद प्यार स्वीकार करे। पहले तो ये नशा हो कि कह कौन रहा है, तब बाबा कहता है बच्चे आपको सुख मिलेगा। तो मम्मा देखो आज क्या कहती बच्चों को, कहती है कि गृहस्थ में तो सब बैठे हो ना अपना अपना परिवार घर लेकर, लेकिन गृहस्थ में कैसे रहना है, कमल के समान। अगर कमल के समान हो तो कहती हैं आपका जीवन सफल है। घर लेकर बैठना, परिवार बच्चे पालना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जानवर भी कर लेता। लेकिन माँ क्या कहती है, वो कहती है कमल के फूल पर बिठाया ना आपने मुझे, तो माँ समान तो बनो। लक्ष्मी को देखो कमल के फूल पर, माँ को देखो हाथ में कमल का फूल दिखाया हुआ। तो ये निशानी किसकी है, जैसा माँ वैसे बच्चे। तो माँ अपने बच्चों को क्या दे रही है, हाँ हमारी माएँ हमें क्या देती हैं, एक बेटी को माँ क्या सिखाती है, अपनी सारी कलाएं, खाना कैसे बनाना है, बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, घर को कैसे रखना है, सिखाती। जो कलाएं उनके पास हैं वो सब हमको दे देती। हम कितना यूज कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो मम्मा देखो सबसे पहला गुर क्या दे रही हैं बच्चों को, वो कहती हैं गृहस्थी में रहो लेकिन कमल के समान। जैसे कमल कीचड़ में देखते हो तो कीचड़ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, कमल को सब देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चा ये जो कीचड़, कीचड़ माना कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ लेना कभी। कीचड़ वजह बना है कमल के ऊपर उठने की, लेकिन हाँ कीचड़ में बीज जरूर हो। अगर बीज कीचड़ में नहीं है तो कमल कभी नहीं आने वाला। ये जो संसार है इसकी तुलना, खासतौर से ये जो कलयुग की अभी अति आ गई ना, हम सब अनुभवी बैठे हैं यहाँ। हम कहते हैं आज दुनिया के हाल बड़े बुरे हैं। आज माँ बाप को ये पता नहीं कि बच्चे बुढ़ापे में साथ होंगे कि देखेंगे कि नहीं। बहुएं लाते कलेजा कांपता है माओ का आज, कांपता नहीं कांपता। एक मकान होता है सोचते हैं इसके कितने हिस्से हो जाएंगे पता नहीं। तो क्या सिखाया हमको, कहा कि देखो ये दुनिया तो कीचड़ है और कीचड़ अभी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी तुम्हारे मंदिर में घंटियां बजाने से।
नहीं होने वाली। हाँ, कीचड़ कब कम होगी? जब इसमें कमल ज्यादा खिलने लग जाएंगे ना, तो ये कीचड़ से खुशबू आने लग जाएगी। हर घर में एक कमल खिल जाए, लेकिन खिलता नहीं है। पता है क्यों? क्यों नहीं खिलता? बीज अपने को भूल जाता है। हम जहाँ बैठे हैं, इतनी माया है, इतना प्रभाव है दूसरी आत्माओं का, उनके संस्कारों का, कि हम अपने को 1 घंटा नहीं दे पाते। हम कहते हैं हमको अपनी ड्यूटियां निभानी है। बाबा कहता है, वाह रे वाह मेरे होनहार बच्चों, दुनिया को तुमने 80 साल दिए, 85 साल दिए। ये बेचारे 4 घंटे नहीं रुकते, फटाफट उठाते हैं और कहते हैं चलो जी करो कल्याण। कल कहा ना बाबा ने मुरली में, माया के दुखों के छपरों को कंधा देने वाले बन। और बाबा कहता है यहाँ बच्चे बैठते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं होता, कि बाप जो श्रीमत सुनाने आया है, वो जगदम्बा के मंदिरों में जाकर हमने जो कहा ना, तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार। अरे मूर्तियां नहीं बोलेंगी। कब बोली मूर्तियां? ये जो मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी ने पूछा कि ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या? एक मासूम सा बच्चा था, उसने किसी से पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा? तो देखो आंसर देने वाले ने कितना बढ़िया आंसर दिया। वो कहता है प्राण प्रतिष्ठा ये होती है कि जो मूर्तियां बना रहा है ना अभी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिसने मूर्ति बनाई, वो मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकेगा। जो मूर्ति बना रहा है, ये मंदिर में मूर्ति रखने के बाद वो अछूत हो जाएगा। और इसको कौन हाथ लगाएंगे? मंदिर के पुजारी। ये प्राण प्रतिष्ठा है। सच्चाई है ये तो। जिसने मूर्ति तराशी है, बनाई है, वो तो बहुत दूर चला जाएगा उससे। उसको कोई नहीं जानेगा कि ये मूर्ति बनाई किसने। देख लेना 22 तारीख कल आई गई, कल नहीं परसों आ गई। एक नाम ढूंढना कि जिस मूर्ति में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये मूर्ति बनाई किसने, उसका नाम तो निकालो कभी। उसका नाम कोई बाहर नहीं निकालेगा। हो सकता है निकल जाए, कोशिश करना। दिन रात न्यूज चल रही है आजकल। बाबा कहते हैं बच्चे चित्र सामने आ जाते हैं, जो चित्रकार है वो गुम हो जाता है। ये दुनिया की रीत है। अब देवी देवता तो मंदिरों में है ना, चित्र बने हुए। दुनिया देखो इनको मत्थे टेकती है, लेकिन ये बनाने वाला कौन है वो गुम हो गया। उसको कौन जानता? अब वो कहता है कि मैं 1 घंटा रोज मुरली सुना रहा हूं तुमको, करो अपना कल्याण। लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। वो कहते हैं भगवान ने तो हमको ये घर दिया, परिवार दिया, कि जिम्मेवारी पूरी करे। हमारे लिए तो यही भव से पार उतरना है। ये भगवान का ज्ञान नहीं कहता। वो कहता है ये तो तुमको फिल्म में काम मिला करने के लिए, और तुम फिल्म के डायरेक्टर को ही भूल गए। अपने चरित्र को जगाना था तुमको। तुम चरित्र में ही जिए और चरित्र में ही मर गए। तुम बाहर ही नहीं निकले ड्रामा में अपने रोल से। कौन थे, कहां से आए थे, कहां जाओगे, कहां छोड़ आएंगे? ये जब हमारी अस्थियां परवाह होंगी, उसके बाद हमको कहां जाना है, कहां जाएंगे? चिंताएं यही लगी हुई हैं, बुढ़ापे में ये सेवा कर दे, बढ़िया अस्पताल में इलाज हो जाए, इनकी गोद में सर रख के मर जाए। बस यहां तक हमको दी एंड अच्छा चाहिए अपना। आगे का हम कहते हैं हमें क्या पता, कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म होगा। बाबा कहता है मैं कल्प कल्प ऐसे ही आऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, समझ आए तो ले लेना। ऐसे ही राम का वर्षा मिलता, राम भी गुप्त, उसका वर्षा भी गुप्त, उसकी पढ़ाई भी गुप्त, लेने वाले भी गुप्त। इसलिए कहा गया कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। सारे थोड़ी आईपीएस बन जाएंगे।
इसलिए बाबा कहते बच्चे, मम्मा ने जो हमको अभी फर्स्ट डायरेक्शन दी वो क्या दी कि गृहस्थी में तो रहो लेकिन रहना कमल बन के। कमल देखा आपने? कमल का एक ऐसा फूल है जो पहले ऊंचाई पकड़ता है। हमने देखो जो मंदिर बनाया ना, मंदिर में हमने गोलाकार आकृति बनाई मंदिर की, मस्जिदें बनाई तो उसमें भी हमने ऊंची ऊंची मीनारें बनाई है। क्यों बनाई? क्योंकि एक समय जीवन में ऐसा आता है जब इंसान ये चाहता है कि मकान के अलावा भी कोई ऊंचाई चाहिए। क्यों हम मंदिर जाना अपना धर्म मानते, चाहे कोई साल में एक ही बार जाए, लेकिन जाता तो है। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता, मम्मा कहती कि ये जो खजाना आपको मिल रहा है ना, देखो लक्ष्मी बनकर खजाने लुटाए हैं उसने। दुनिया तो नहीं जानती, वो हर दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन अभी माँ लक्ष्मी बनकर कहती है कि ये अविनाशी धन का खजाना अनोखा है, अनोखा है। ये सोना चांदी नहीं है, ये बाजार के सिक्के नहीं है, ये अनोखा धन है और अखुट है, जो सब बच्चों को बाप से मिलता रहता है। कब तक? जब तक ये संगम है, बस तब तक। ये मुरलियां, ये हमारे अनंत जन्मों के सुखों की चाबियां हैं। ये मुरलियां, ये खजाना है। कौन कह रही है? महालक्ष्मी। तो मुरादी को क्या किया जाता है? धन को संभालते हो ना। दुनिया का तो धन कहाँ संभालोगे? तिजोरियों में। लेकिन महालक्ष्मी जो धन दान करती है वो कहाँ संभाला जाता है? बुद्धि रूपी तिजोरी में। बाकी तिजोरियां तो लोग खोल लेंगे, चाबी कुएं में भी फेंक दोगे तो भी ताले टूट जाएंगे। लेकिन बुद्धि में जितना ये ज्ञान का धन हमारा बढ़ता जाएगा, उतना हमारे जीवन में सुख बढ़ेगा, उतनी हमारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी और कमल खिलेगा। अगर स्ट्रेस है, अगर लग रहा है मैं बिजी बहुत हूं, तो कमल तो बंद पड़ा हुआ है, खिल नहीं पा रहा। कह रहे कीचड़ इतनी है, कीचड़ खिलने ही नहीं दे रही, टाइम ही नहीं देते लोग। किस चीज का टाइम हम नहीं निकालते, आप बताओ। डॉक्टर के पास जाना होता है, क्या ये पकड़ के बैठे रहते? जब नींद आ रही होती है तो क्या ये पकड़ के बैठे रहते हैं कि बैठ मेरे साथ? हम वो सब काम कर जाते हैं जो हमको लगता है कि मुझे ये करने हैं। और जब बात आती है भगवान से वर्षा लेने की, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना, ये क्या वर्षा भगवान दे रहा है? मोबाइल पे 5-7 लोग बैठे हैं, एक बोले जा रहा है, बाकी सुने जा रहे हैं। ये कैसा वर्षा है? मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। भगवान जो देता है ना, भगवान से हमने मांगा क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमें लगता है घर में नोट पानी आ जाएंगे तो तन के कष्ट खत्म हो जाएंगे, नौकर चाकर आ जाएंगे घर में, गाड़ियों में घूमेंगे। बाबा कहता है बच्चे कलयुग में बैठे हो, कलयुग को मैं कहता हूँ नर्क। नर्क में वो कहता है तुम मर्सिडीज में घूमो या तुम साइकिल पे घूमो, हर कोई दुखी है। सुखी मैं तुमको यहाँ बना ही नहीं सकता, नहीं बना सकता। ड्रामा में नूंद ही नहीं है। कहता है कलयुग को तो मैं सतयुग नहीं बना सकता ना। हाँ, इस दुख की दुनिया से मैं तुमको किनारा ले जाता हूं। तभी दुनिया ने कहा कि हमको भव से पार उतार, माना किनारे लेके जा। अगर इसी भव सागर में सुख था तो क्यों पुकारा? फिर क्यों पुकारा? वो कहता है मैं तुमको किनारे ही तो करने आया हूं, तुम कलयुग छोड़ना नहीं चाहते। कलयुग नहीं छोड़ना चाहते ना। कल यही चर्चा चल रही थी, मकान दुकान ये वो सब चाहिए।
तो बाबा कहता है फिर आप तो माया बटोरने में लगे, राम का धन फिर कब बटोरो? ये माया तो बाबा कहता है यहाँ छूटेगी। अभी तो तालियां बजवा लोगे लोगों से कि ये मकान है, ये नौकरी है, ये पैसा है, और अंत में ये भी पीछे पीटेंगे, रोएंगे, और हम भी कौन सा खुशी खुशी जाने वाले हैं। जिसने पूरा जीवन इतनी मेहनत की हो इन मकान दुकानों के पीछे, और एक पल में सब छूट जाए तो छोड़ने वाले को कौन सी खुशी चढ़ेगी। तो माया तो देखो तुमको ऐसे नचाएगी, दिखाएगी बहुत कुछ, लेकिन पल्ले तुम्हारे कुछ नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हारी फोटो रखेंगे, गुलाब के फूल की एक माला होगी, और वही सारी रिश्तेदारी खड़ी होगी और कहेंगे भगवान इसकी आत्मा को शांति दियो, दियो भगवान ही। हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास फूल की माला थी, हमारे पास चाय हलवे का प्रसाद था, वो हमने सबको खिला दिया। अब तू जाने और ये आत्मा जाने कहाँ देगा, कैसे देगा, कहाँ तुम मिलोगे, वो भी तुम जानो। बाबा कहते बच्चे आत्मा तो मुझसे तब मिलती जब देह में होती, तब तो तुम्हें टाइम नहीं मिला, तब टाइम नहीं मिला, तब कभी तुम बीमार हो, तभी कोई रिश्तेदार आ गया, तभी तुम्हें कहीं जाना है। बाबा कहता है ये माया देखो कैसी तुम्हारी फिरकी घुमाती। तो इसलिए अभी क्या करना, ये जो अविनाशी धन है ये अनोखा है, जो लेते जा रहे हैं, जिनको जीवन में प्राप्तियां होती जा रही हैं, उनको पता है कि ऐसा धन दुनिया में कहीं नहीं है। तो फिर आगे मम्मा कहती कोई इसे प्राप्त कर ले तो जन्म जन्मांतर माला माल बन जाए। देखा महालक्ष्मी को कैसा दिखाया हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम कौन बनते हो, ज्ञान ज्ञानेश्वर, योग योगेश्वर। आगे जाकर बाबा कहता है आप ही राज राजेश्वर बनते। ये अभी जो हम यहाँ बैठे हैं सभी, ये हमारे आने वाले जन्मों की तैयारी है। जन्म तो लेना पड़ेगा। वो पंडित भी लोग घर बुलाते हैं, वो बता देता है, कहते हैं ये करो, आत्मा का कहीं और जन्म हो जाएगा, अच्छे घर में जाएगी, गौदान करो, भूमि दान करो, फलान करो, ये करो। बाबा कहते हैं बच्चे दान तो तुमको बाप को करना चाहिए था, भगवान आया बैठा था, भगवान को तो तुमने पिंड दान नहीं किया। वहां तुम जाकर नदी के घाटों पे जाके आटे की गोलियां बनाते हो और सोचते हो पिंड दान हो गया। पिंड दान करो। बाबा कहता है कुछ ये जो टूटी फूटी देह लेके बैठे हो, थोड़ी बाप की सेवा में लगाओ तो ये पिंड दान हो जाएगा। गौ दान करो। गौ दान का मतलब ये नहीं है कि कहीं से गाय पकड़ के ले आए और एक पंडित को दे दे। देखो दुनिया में जो दान किए जाते हैं ना, कि ये पंडितों को जाते हैं, इसका भी एक रहस्य है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो यहाँ बैठे हुए अभी? हाँ, बाबा ने कहा ना ईश्वरीय मत पर चलने वाली ब्राह्मण मुख वंशावली। बाबा कहता है आप जिन आत्माओं को ये सच्ची गीता सुनाते हो, इनसे बाबा कहते हैं दान लेना, कौन सा नोट पानी का नहीं। वो कहता है तन मन धन सब समर्पित कर मेरी सेवा में। आ रही है शिवरात्रि, दे लोगों को मेरा परिचय। तुझे कॉन्फिडेंस है कि बाप आ गया, तुझे कॉन्फिडेंस है तेरा आखिरी जन्म है कलयुग में, तो लग जा बाप की सेवा में। अगर हमें ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम फिर किसी को क्या मैसेज दे दे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तन मन धन जन ये सब क्या करो, बाप के नाम पर हड्डी सेवा करो। तो ब्राह्मण ने क्या किया, दान लिया, लेकर कहाँ दे दिया, उस परम पिता परमात्मा के चरणों में। क्योंकि देने वाला कौन है। हम जब किसी पंडित को दान करके आते हैं, दान तो देखो भिखारियों को होता है, पंडितों को होता है। पंडित से भी दुआएं मांगते हैं और भिखारियों से भी मांगते हैं।
बाबा कहता है ये पंडित तो चलो घर परिवार पाल लेते हैं अपना, बाकी भगवान को कौन जानता है। भगवान थोड़ी गाय लेने के लिए बैठा है तुम्हारी। भगवान तुम्हारी भूमि का क्या करेगा। अब तो 2 पग पृथ्वी देते नहीं हो कि चलो किसी को बैठकर ज्ञान सुना दे। भगवान को भूमि सिर्फ इसलिए चाहिए कि कुछ आत्माएं वहां बैठे और ये गीता का ज्ञान वहां सुनाया जाए, ताकि सुनने वाली आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये दान करो कराओ, तो तुम, बाबा कहता है, जन्म जन्मांतर दुआओं के पात्र बनो। बाकी बाबा कहता है पेट की पूजा, ब्राह्मणों के पेट भरे कभी। पंडित ही आपस में लड़ पड़ते हैं, आपने देखा होगा। एक शादी करानी हो, 2 पंडितों को बुला लो। देखो, एक पंडित दूसरे पंडित को देख के राजी नहीं, जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देख के राजी नहीं, है ना। तो फिर यहाँ क्या करना। अभी मम्मा कहती है कि जो आपको अभी ज्ञान धन मिल रहा है, अगर इसे प्राप्त करते जाओ तो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल हो जाओगे। ये चीज ही ऐसी है। कौन कह रही है? महालक्ष्मी। हाँ, तो अतीन्द्रिय सुख में जीवन के अनुभव से जीवन बिताते चलो। मम्मा कहती है जीवन तो हम सब बिता रहे, 24 घंटे हम सबको दिए हैं भगवान ने। क्या सोते हैं, कैसे उठते हैं, खाते पीते, रिश्तेदारी, दुनियादारी, सब करते जा रहे हैं। लेकिन मम्मा कहती है कि जो आपके 24 घंटे हैं ना, ये कैसे बीतने चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते करते मम्मा कहती है अब ये बचा हुआ जीवन बिताना है। अगर हमने भगवान के मिलने का सुख ही नहीं भोगा, अभी भी चिंताएं खा रही हैं हमें, हम कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। किसके लिए? अपने लिए, भगवान के लिए, अपनी मुक्ति के लिए। तो इसका मतलब आज भी हमारी जो बुद्धि है ये बच्चा बुद्धि है। एक होता है ना बालक बुद्धि। बालक बुद्धि होती है, उसको नहीं पता कि पढ़ लूंगा तो थोड़ा मेरा जीवन संवर जाएगा। हमारी भी बालक बुद्धि है। भगवान रोज कहता है बच्चे पढ़ो। पढ़कर बाबा कहता है बच्चे अपने अनंत जन्मों को सफल कर लो। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास तो वक्त नहीं है अभी। हमारा वो रिश्तेदार सुनता है ना, वो हमको फोन पे रोज बता देता है कि आज क्या चला था मुरली में। बन जाएगी बात। कोई किसी का और का बच्चा स्कूल जाता हो और हमारा बच्चा स्कूल कभी गया ही नहीं, कहीं एडमिशन कराया ही नहीं, और फलाने की कॉपी किताबें रोज घर ले आए, बनेगी बात। कौन डिग्री दे देगा इस बच्चे को? देगा कोई? भले ही ये बच्चा हो सकता है उससे भी पढ़ने में अच्छा हो। बाबा कहता है जब तक आप मेरी नजरों के सामने नहीं आओगे, मैं कैसे मान लूंगा कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो। बाकी तो यहाँ कोई आई कार्ड बनते नहीं, कोई फीस जाती ही नहीं। जा रही है किसी की कोई फीस? ऐसा भी नहीं है कि ये क्लास सुनने के लिए आपने फोन में अलग से कोई पैसे डलवा रखे हैं। आजकल हर फोन में वाईफाई 24 आवर्स आता है। और बाबा कहता है बच्चे फोन भी नहीं है तो पास के सेंटर पे ही आ जा। बहुत अखाड़े खोले हैं उसने, छोटे छोटे प्ले स्कूल डाल दिए, बड़े बड़े सेंटर खोल दिए कि आओ तो सही। भगवान बैठा है, तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं कि आओ नोट चढ़ा दो यहाँ पर, कि सारा दिन यहीं बैठे रहो झाड़ू पोछे करते हुए। नहीं, वो कहता है बस 1 घंटा आओ, जीवन जीने की कला सीख लो और जाओ, फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा। सीख के जाओगे, वो कहता है आपका घर स्वर्ग बनेगा, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो बाप पर कोई एहसान थोड़ी है। औलाद पढ़ लिख जाती है, बाप पर एहसान करती है कोई? खुद खाते पीते मौज करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जीवन कैसा बिताना है, साधारण नहीं कि खाए पिए सोए हो गई सर्विस। ये सर्विस नहीं है बाबा कहता। तो अभी इस ब्राह्मण जो कुख वंशावली नहीं, बाबा कहता है ये जो ब्राह्मणों की मुख वंशावली है,
इसकी बाबा कहता है अभी वृद्धि तो होनी ही है। ये संख्या स्कूल के बच्चों की बढ़ेगी क्योंकि दुनिया में दुख बढ़ेंगे। तो कहाँ जाओगे? बाबा कहता है यहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो फिर पूछा, मरजीवा बनने से डरते तो नहीं हो कि जब मैं तुम्हें रोज कहता हूँ बच्चे अब ये दुनिया तो भंभोर को आग लगेगी, एक दूसरे में मोह नहीं रखो, धन की ज्यादा लालच नहीं करो, बस अब घर जाना है। हाँ, तो मम्मा कहती है ये सुन के तुम डर तो नहीं जाते हो कि हम तो ये क्लास नहीं सुनेंगे। एक बार हम किसी को ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, सुनने वाली बात है। वो दो बच्चों की माँ है। ज्ञान की चर्चा चल रही थी, कोई कोर्स नहीं था, कोई पिक्चर पास नहीं थी, बस हल्की सी बात ही करी। तो वो उस कमरे से उठ के चली गई। तो उनकी जो बड़ी सिस्टर थी ना, वो मुझे कहने लगे, कहते ये ना ये सब सुन नहीं पाएगी, ये जब भी कोई ऐसी बात सुनती है ना इसको, क्योंकि उनकी मदर नहीं है, कहती है जब भी कोई ऐसी बात सुनती है इसको मम्मी की याद आ जाती है, ये सब नहीं सुन सकती, इसका दिल बहुत छोटा है। अब सोचो उसने क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया। आंखें बंद करने से सच्चाइयां थोड़ी पीछे हट जाएंगी कहीं। मृत्यु तो बाबा कहता है सबके सामने आएगी, कौन है जो फेस नहीं करेगा? सब करो, सब करेंगे ना। तो मम्मा पूछती है कि मरजीवा बनने से तुमको डर तो नहीं लगता? अब हरेक को उसके नाम सहित माँ का अत्यंत प्यार। आज हम तो डबल माला माल हो गए। हमने जब ये लाइन सुनी ना कि माँ अपने बच्चों को सबके नाम के साथ याद प्यार दे रही है, अत्यंत प्यार दे रही है। देखो, जिस्म की माँ तो हम सबकी है अपनी अपनी, लेकिन एक रूहानी माँ भी देखो। उसको क्या पता था 61 ईयर, जब 61 सन 61 की ये हस्तलिखित लेटर है मम्मा का, आज हम 2024 में इसको सुन रहे हैं। उस लिखने वाली को तो पता भी नहीं। अब किसी ने इस यहाँ से क्या लेना है वो जाने। कुछ तो पढ़ के सुन के भूल जाएंगे, और कुछ हमको जब जब ये लाइन आज सारा दिन याद आई ना, तो मन गुदगुदाया खुशी से कि अच्छा मैं इस लिस्ट में हूं, कि मेरा भी नाम सहित याद प्यार मुझे मिला है। वाह, मेरा भाग्य। बाबा कहता है बच्चे सारा मदार किस पर है? आपकी स्थिति पर, कि आप क्या सोचकर मुरली सुनते हो। कौन सुनाता है मुरली तुमको? कौन सुनाता है? बाबा कहता है देह के भान में मत जाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कि इसको तो हम जानते हैं, इसके उसके चक्कर में मत रह जाना। निमित्त बनाने वाला वो बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये ज्ञान का अमृत पियो। और फिर मम्मा कहती है अपना सौभाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ को तीव्र करो। माँ कह रही है कि अभी तक जैसा जो चला चला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज माँ कहती है कि बच्चे जीवन बहुत कम पड़ा हुआ है, और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी हमसे इतना भी पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। तो जो भी समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा योग युक्त रहना, ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान की बारीकियां हैं इसको अपने जीवन में यूज करना, तो हम सुखी हो जाएंगे। हम सुखी होंगे तो हमसे सुख दूसरों को ऑटोमेटिक मिलेगा। सुख वो नहीं समझना कि मैं घर में खड़ा हूं, इसकी रोटी बनाऊं, उसका दूध बनाऊं, इसको ये करूं। ये करते करते आत्मा देखो करती है, अपने पार्ट सारे खेलती है। लेकिन बाबा कहता है जब आप आत्मा बनकर बाप की शक्तियों को बाबा कहता है अपने अंदर भरते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे जिस्मानी सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा को बढ़ाओ। क्योंकि जिस्मानी सेवा तो डे बाय डे हमारी कम होएगी, हमारे शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी जितनी आज हम भाग दौड़ कर रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब हमको हमारी जिस्मानी सेवाएं छोड़ के जाना भी पड़े। देखते हो ना,
कई तो बेचारे जीते जी कर नहीं पाते, कई जाने के बाद तो छोड़नी पड़ती। तो ये सेवा का बंधन भी हमको बांधे नहीं कि मरे खपे इसी के पीछे ही जा रहे हैं हम तो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे राम की शक्ति अपने में भरो। सेवा का भी बाबा कहता है बंधन नहीं बांधो। बंधन एक कौन सा हो, बस बाप से। तो बाबा कहता है बाकी तो राम की सेवा है, तुम नहीं करोगे मैं किसी और से कराऊंगा। काम नहीं रुकता। दुनिया में भी किसी को सहयोग ना करो, दुनिया वालों के काम नहीं रुकते। तो क्या लगता है भगवान का काम रुक जाएगा मेरे बिना? नहीं रुकेगा। हमारे घर के काम भी नहीं रुकेंगे मेरे बिना। ये हमारी गलतफहमी है कि हम है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारी का बोझ तक तो तूने उतारा नहीं और तुम कह रहे हो कि भगवान आ गया। भगवान के बच्चे बने ही नहीं, मालिक बनकर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा बच्चा बन जा और ट्रस्टी बन जा। बाबा कहता है मैं तुमको युक्तियां दे रहा हूं भव से पार उतरने की। उंगली तो तुमको पकड़नी पड़ेगी बाप की। बाप की उंगली पकड़ के ही बच्चा चले ना। लेकिन बाबा कहता है तुम उंगली भी नहीं पकड़ो और रोते भी रहो कि हमको भी उतार दे, हमें भी उतार दे। तो कहता है फिर तुमको उतरना नहीं है, तुम यही खेलो कूदो, और जब मृत्यु आएगी तो बाबा कहता है फिर किसी और गर्भ में जाके लटकना। लेकिन अभी अभी हमारे पास एक चॉइस है। बाबा कहता है मैं तुमको चढ़ती कला पे लेके जा रहा हूं। तो जो भी हमारे ऐसे संस्कार हैं चिंता करने के, हम्म, उदास रहने के, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनते चलो। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा पवित्र बनेगी। बाकी वही नहीं फंसे रहना कि घर परिवार। बाबा कहता है ये सब बाबा कहता है बच्चे आपके कर्म हैं। कर्म से बाबा कहता है आत्मा महान बनती है, लेकिन कर्म कैसे करना? कर्म योगी बन के करना। कर्म तो दुनिया कर रही है, लेकिन बाबा कहता है अभी आप भगवान के बच्चे बने हो। और बाबा कहता है फिर ज्ञान और योग से अपने पंखों को मजबूत करो। तो ज्ञान और योग ये हमारी संजीवनी है। माया हम लक्ष्मणों को बार बार बेहोश कर जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का 1 घंटा और सारा दिन योग की पावर ये आपको डबल लाइट बना देगी। आगे फिर मम्मा कहती हैं अच्छा अब छुट्टी लेते हैं। ओम शांति।